Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Okay. Nowadays we are reading use of preposition, but today we shall read two preposition. First along and second around. Okay? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक अलोंग पढ़ेंगे, एक अराउंड पढ़ेंगे। अब अलोंग का इस्तेमाल हम कहां करेंगे और अराउंड का इस्तेमाल कहां करेंगे, ये आज हम लोग देखेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अलोंग और अराउंड ध्यान से समझिएगा। ए लॉन्ग है मेरे प्यारे बच्चों। अलोंग का मतलब, ए का मतलब होता है वत और लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। ओके, तो हो गया, क्या हो गया? लंबवत। इट मीन्स अलोंग का हिंदी होता है लंबवत। उसी तरह ए का मतलब होता है वत और राउंड का मतलब होता है वृत्त। तो हो गया वृत्तवत। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना। अलोंग का हिंदी क्या हुआ? लंबवत। और अराउंड का हिंदी क्या हुआ? अराउंड का हिंदी क्या हुआ? वृत्तवत। कोई दिक्कत? जरा फिर से बताओ। अलोंग का हिंदी लंबवत। लंब का मतलब लंबा, जो लंबा में होगा वह अलोंग होगा, अर्थात लंबवत होगा। और अराउंड का मतलब, राउंड का मतलब ही होता है गोला, वृत्त, गोला, वृत्तवत। मेरे प्यारे बच्चों, आपका प्रश्न होगा अलोंग का इस्तेमाल हम करेंगे कब और अराउंड का इस्तेमाल हम कब करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी के किनारे किनारे लंबाई में होगा तब हम अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर से सुन लो। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, किसी के किनारे किनारे लंबाई में हो तब हम प्रयोग करेंगे अलोंग का। ओके, जब कोई किसी के किनारे किनारे गोलाई में हो तब हम प्रयोग करेंगे अराउंड का। कोई दिक्कत? फिर से सुन लो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु किसी के किनारे हो, किनारे समझती हो ना, किनारे लंबाई में हो तो अलोंग लगेगा। किसी के किनारे गोलाई में हो तो अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे देख लो, सड़क समझते हो, रोड के किनारे जो है बिल्डिंग बना हुआ है। रोड के किनारे किसी गांव में प्रवेश करोगे तो रोड के किनारे सबका घर है। तो आप क्या कब बोलते हो कि रोड के किनारे घर है, रोड के किनारे घर है। पहले बता, घर जो है वह किनारे लंबाई में है या गोलाई में है? लंबाई में है। जब किसी के किनारे लंबाई में होगा तब हम क्या प्रयोग करेंगे? अलोंग का प्रयोग करेंगे। आप कहते हो सड़क के किनारे वृक्ष है, ट्रीज है। वृक्ष मतलब सड़क के किनारे ट्रीज है। पहले बताओ, सबसे पहले सड़क के किनारे है या नहीं है? चलो, लंबाई में है या गोलाई में है? लंबाई में है। तो जब कोई किसी के किनारे लंबाई में होगा तब हम क्या प्रयोग करेंगे? अलोंग का। अब रहा अराउंड। राउंड का मतलब गोला होता है, आप जानते हो। चलो मान लो अगर हम बोले कि पौंड, तालाब के किनारे
वृक्ष है। पहले बताओ तालाब के किनारे किनारे क्या है? ट्रीज है। क्या है? ट्रीज है। पहले बात किनारे किनारे है या नहीं? किनारे किनारे है। चलो गोलाई में है या लंबाई में है? नहीं, गोलाई में है। तो किनारे किनारे है, गोलाई में है, तो क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। गांधी मैदान पटना का देखे होंगे, गांधी मैदान के चारों ओर गोलाई में क्या है? वृक्ष लगा हुआ। अगर हम बोले गांधी मैदान के चारों ओर वृक्ष है, पहले ये बता, सबसे पहले गांधी मैदान के किनारे किनारे है या नहीं है? चलो गोलाई में है या लंबाई में है? गोलाई में है। तो जब गोलाई में है और किनारे किनारे हैं तो क्या प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। तो जब कोई किसी के किनारे किनारे हो और लंबाई में हो तो अलोंग लगेगा। जब कोई किसी के किनारे किनारे तो हो लेकिन गोलाई में हो तो अराउंड का इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब आते हैं, एक तरफ आपका अलोंग है और एक तरफ हम राउंड लिखे, अराउंड लिखे हैं। एक तरफ अलोंग, एक तरफ अराउंड है। अब समझते हैं पहले अलोंग। कहता है ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है। अलोंग द रोड। आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये रोड है आपका, ये आप देख सकते हो ये रोड है और रोड के किनारे किनारे ये व्यक्ति टहल रहा है या नहीं? रोड के किनारे किनारे है। तो ही वाज वॉकिंग, वह टहल रहा है रोड के किनारे किनारे ना। रोड के किनारे किनारे अगर जाएंगे तो क्या लगेगा? अलोंग का इस्तेमाल होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या वस्तु किसी के किनारे किनारे लंबाई में जाता हो, लंबाई में हो, तब हम अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों अराउंड की तरफ। ए का मतलब ही होता वर्त और राउंड का मतलब होता है गोला, गोलाई। तो जो गोलाई में हो तो कहता दे आर सिटिंग, वे लोग बैठे हुए हैं। कहा भाई? कहता है टेबल के चारों ओर। देख लो बीच में टेबल है और चारों ओर से बैठे हुए हैं। तो चारों ओर से बैठे हुए, पहले बता वह टेबल के किनारे किनारे है या नहीं? टेबल के किनारे किनारे हैं और किनारे किनारे गोलाई में है या लंबाई में है? नहीं, गोलाई में है। तो जब कोई किसी के किनारे किनारे गोलाई में होगा तो हम क्या प्रयोग करेंगे? अराउंड का। इसलिए होगा दे आर सिटिंग अराउंड द टेबल। कोई दिक्कत? तो किनारे किनारे हो, लंबाई में हो, तो अलोंग किनारे किनारे हो, गोलाई में हो, तो क्या लगेगा? राउंड का इस्तेमाल होगा, अराउंड का इस्तेमाल होगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों और कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है यहां, कहता देयर आर ट्रीज, बहुत सारे वृक्ष है। कहां है? रोड, सड़क, सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे वृक्ष आप देख सकते हो। ये आपका सड़क है, ये आपका सड़क है और सड़क के किनारे किनारे आप देख सकते हो वृक्ष है। सड़क के किनारे किनारे वृक्ष है या नहीं? सड़क के किनारे किनारे है। तो पहले बता, सड़क के किनारे किनारे जो वृक्ष है वह लंबाई में है या गोलाई में है? तो नहीं, वह लंबाई में है। जब लंबाई में होगा तो क्या प्रयोग करेंगे? अलोंग का। होगा देयर आर ट्रीज अलोंग द रोड। इसका मतलब अलोंग का मतलब लंबाई में। तो कहता है जो ट्रीज है वह सड़क के किनारे किनारे हैं। आज मेरे प्यारे बच्चों अब हम अराउंड की तरफ देखते हैं। तो यहां देखो, कहता देयर आर ट्रीज, सेम वही सेम सेंटेंस है। देयर आर ट्रीज, वृक्ष हैं। कहां भाई? पॉन्ड। कहता है तालाब के किनारे किनारे। तालाब के किनारे किनारे बहुत सारे वृक्ष है। आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉन्ड है और पॉन्ड के चारों ओर देख लो, यहाँ 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 वृक्ष है। यहाँ यहाँ मान लो यहाँ नहीं है, मान लो यहाँ भी होगा, तो चारों ओर वृक्ष है। चलो गुड। तो कहता है तालाब के चारों ओर वृक्ष है, तालाब के चारों ओर ट्रीज है। पहले बता कि वृक्ष जो है, ट्रीज जो है, वह किनारे किनारे है या बीच में है? नहीं, किनारे किनारे है। गोलाई में है या लंबाई में है? नहीं, गोलाई में है। तो जब कोई किसी के किनारे किनारे लंबाई में होगा तब हम अलोंग लगाएंगे और गोलाई में होगा तब हम प्रयोग करेंगे अराउंड का। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, कहता द हॉर्स वाज वॉकिंग, घोड़ा जो है वह टहल रहा था। कहा भाई? द केनल पाथ, केनल का मतलब होता है नहर, नहर समझते हैं ना, नहर के किनारे किनारे टहल रहा था। पहले बता घोड़ा नहर के किनारे किनारे टहल रहा था, पहला बात किनारे किनारे था या नहीं? चलो था। चलो लंबाई में था या गोलाई में? लंबाई में। जब सड़क नहर के किनारे किनारे हो और लंबाई में हो तब हम क्या प्रयोग करेंगे? ए लॉन्ग का। आप देख सकते हो ये आपका नहर है और इसके किनारे किनारे जो है घोड़ा जो है वह जा रहा है, तो इट मीन्स लंबाई में है और किनारे किनारे है, इसलिए हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे अराउंड की तरफ। कहता द चिल्ड्रेन आर सिटिंग, बच्चे जो है बैठे हुए हैं। कहा भाई? तो गार्डन, गार्डन के चारों ओर बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब बगीचा के चारों ओर बच्चे बैठे। पहले बता बगीचा के चारों ओर किनारे किनारे है या नहीं? चलो है। दूसरा बात वह गोलाई में है या लंबाई में? तो बगीचा के चारों ओर है तो गोलाई में होगा, तो वह किनारे किनारे है, गोलाई में है, इसलिए हम क्या प्रयोग करेंगे? अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप समझ गए होंगे, जब कोई किसी के किनारे किनारे लंबाई में होगा तो हम अलोंग इस्तेमाल करेंगे, जब कोई किसी के किनारे किनारे गोलाई में होगा तो हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत? लिख लिया जाए? चलो गुड, लिखो। लिखिए आपका पॉइंट होगा 36। लिखिए अलोंग, लिख लिए। कोष्ट में लिखिए लंबवत, हाइफन दीजिए, दिए। लिखिए जब कोई किसी के किनारे किनारे लंबाई में हो तब अलोंग का प्रयोग होगा। मेरे प्यारे बच्चों लिख लिए? चलो गुड, आगे बढ़े। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। ही इज वॉकिंग, वह टहल रहा है। कहां टहल रहा भाई? सड़क पर टहल रहा, अर्थात सड़क के किनारे किनारे न टहल रहा है, किनारे किनारे टहल रहा है ना। जब किनारे किनारे टहलेगा, पहले बता बिहाइंड का मतलब, यहाँ बिहाइंड का कोई सेंस है नहीं, राउंड का इस्तेमाल यहाँ नहीं होगा क्योंकि लंबाई में है। चलो अराउंड का इस्तेमाल, चूंकि गोलाई में तो नहीं टहल रहा है, लंबाई में टहल रहा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए अलोंग होगा। आगे बढ़े, लिख लिए एग्जाम्पल, लिखिए जल्दी, लिख लिए। चलिए गुड, आगे देखते मेरे प्यारे बच्चों। देयर आर ट्रीज, कहता है वृक्ष हैं। कहां है? कहता है सड़क के किनारे किनारे वृक्ष है। आप देख सकते हो सड़क के किनारे किनारे वृक्ष है, जैसे कि आप पीछे भी देखे हो, तो सड़क के किनारे किनारे है या नहीं? चलो किनारे किनारे है, पहला कंडीशन। दूसरा लंबाई में है या गोलाई में? नहीं, लंबाई में है, तो क्या प्रयोग होगा? दो कंडीशन है तो आपको अलोंग का इस्तेमाल होगा। अराउंड नहीं लगेगा, राउंड नहीं लगेगा और सिंस भी नहीं लगेगा। ओके आगे बढ़े, आपका अलोंग का इस्तेमाल होगा। लिख लिए? लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चों, द हॉर्स वाज वॉकिंग, घोड़ा जो है वह टहल रहा था। कहां जी? कहता द केनल पाथ, द केनल पाथ। आप अभी एग्जाम्पल आप अभी तुरंत देखे हो कि कहता है नहर के किनारे किनारे घोड़ा टहल रहा था। पहले बता किनारे किनारे था या नहीं था? गोलाई में था या लंबाई में? गोलाई में नहीं था, लंबाई में था। जब गोलाई होता तो अराउंड लगाते, गोलाई होता तो राउंड भी लगता, लेकिन आफ्टर का इस्तेमाल यहां नहीं होगा, क्योंकि लंबाई में है, किनारे किनारे है, अलोंग का इस्तेमाल होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट लिखा जाए। चलिए गुड मेरे प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट लिखो 37, अराउंड लिखो, जल्दी करो। लिख लिए? कोष्ट में लिखो वृत्तवत, वृत्तवत लिख लिए मेरे प्यारे बच्चों, हाइफन दो दिए। लिखो जब कोई किसी के किनारे किनारे गोलाई में हो तब अराउंड का प्रयोग होगा, तब अराउंड का प्रयोग होगा।
लिख लिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। कहता दे आर सिटिंग, वे लोग बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं मेरे भाई? तो द टेबल। वह कहता है वे लोग टेबल के किनारे किनारे या टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। वे लोग टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं। पहले बता टेबल के किनारे किनारे है या नहीं, पहला कंडीशन। दूसरा लंबाई में है या गोलाई में है? मेरे प्यारे बच्चों लंबाई में नहीं गोलाई में है। जब गोलाई में है और किनारे किनारे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या लगेगा? अराउंड का इस्तेमाल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों राउंड लगेगा नहीं, अलोंग लगेगा नहीं, आफ्टर लगेगा नहीं। आपका राइट ऑप्शन सी होगा, अराउंड का इस्तेमाल होगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ गए? आगे बढ़े, चलो गुड। अगला एग्जांपल देखो, देयर आर ट्रीज। कहता है वृक्ष है। कहां भाई? तो कहता द पौंड, पौंड के चारों ओर वृक्ष है। पहले बता कि पौंड के किनारे किनारे है या नहीं है। चलो गोलाई में है या लंबाई में? पौंड गोलाई में होता है तो गोलाई में है। चूंकि किनारे किनारे हैं गोलाई में है, इसके लिए अराउंड का इस्तेमाल होगा। राइट ऑप्शन ए होगा। अलोंग नहीं होगा, राउंड यहां नहीं होगा, बिहाइंड का इस्तेमाल नहीं होगा। आगे बढ़े मेरे बच्चे, चलिए आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला एग्जाम्पल की बात करें, द चिल्ड्रेन आर सिटिंग, बच्चे बैठे हुए हैं। कहां बैठे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चे? द गार्डन, बगीचा के चारों ओर बच्चे बैठे हुए हैं। पहला बात बगीचा के किनारे किनारे है या नहीं, आप देख सकते हो बगीचा के किनारे किनारे है या नहीं। चलो है। पहले बता बगीचा गोलाई में है या लंबाई में? तो यहाँ गोलाई में है। जब गोलाई में है और किनारे किनारे हैं तो क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चों? अराउंड लगेगा। ऑन लगेगा नहीं, राउंड लगेगा नहीं, बिहाइंड लगेगा नहीं। राइट ऑप्शन आपका ए होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जब कोई किसी के किनारे किनारे लंबाई में हो तो हम अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई किसी के किनारे किनारे गोलाई में हो तब हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके अगला टॉपिक, एक टॉपिक और है आपका राउंड। ध्यान से समझिएगा, हम आपको अगले क्लास में बताएंगे अराउंड और राउंड। अराउंड और राउंड में क्या डिफरेंट है हम बताएंगे। चूंकि अराउंड भी गोलाई को दिखाता है और राउंड भी गोलाई को दिखाता है, तो कब हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे गोलाई में और कब हम राउंड का इस्तेमाल करेंगे गोलाई में। चूंकि अभी अराउंड का आपने देखे गोलाई में किनारे किनारे हो तब हम अराउंड का इस्तेमाल करेंगे। अगले क्लास में हम दोनों का अंतर बताएंगे, अराउंड और राउंड। ओके, तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में। गुड नाइट।